स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 8 चैप्टर 12 क रक्षति क रक्षित, अर्थात कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ क रक्षति क रक्षित है। संवादात्मक पाठ है। ये आपस में संवाद के माध्यम से समझाया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को, हमें अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखना चाहिए और उससे हमें क्या फायदे होते हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युद भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवे गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ, ग्रीष्म प्लस ऋतौ से बनेगा ग्रीष्मर्तौ। ग्रीष्म ऋतौ, ऋतौ ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम के समय, विद्युद भावे, विद्युत अभावे, विद्युत होता है बिजली और अभावे मीन्स अभाव में, बिजली के अभाव में, प्रचंड उष्मणा, प्रचंड उष्मणा तेज गर्मी से, पीड़ित है पीड़ित, वैभव वैभव, गृहात निष्क्रामति, गृहात घर से, निष्क्रामति निकलता है। गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, वैभव कहता है अरे वैभव, अरे परमिंदर, अरे परमिंदर। अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि त्वम अपि, क्या तुम भी, त्वम अपि क्या तुम भी, विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से पीड़ित होकर, बहिरागतः, बहि प्लस आगतः शब्द, ये बहि के बाद विसर्ग प्लस आगतः, बाहर आए हो। क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है आम मित्र, आम हाँ, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतप काल है, अन्यतश विद्युत भाव है, परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। वो कहता है हाँ मित्र, एकतः एक तरफ, प्रचंड आतप काल है, ये शब्द है प्रचंड आतप काल है, ये तेज आतप काल है, धूप का समय, गर्मी का समय है। अन्यतश्य और दूसरी तरफ, विद्युत अभाव है, विद्युत अभाव है, दूसरी तरफ बिजली का अभाव है, बिजली नहीं है। परम बहिरागता अपि, परंतु बहिरागता अपि बाहर आकर भी, पश्यामि मैं देख रहा हूं, यत वायु वेग है कि वायु का वेग, सर्वथा अवरुद्ध है, सर्वथा बिल्कुल पूरी तरह से अवरुद्ध है, रुका हुआ है, कि वायु का वेग पूरी तरह से रुका हुआ है, अर्थात वायु नहीं चल रही है। वो कहता है परमिंदर हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी है और बिजली चली गई है, अन्यतश्य विद्युत अभाव है, बिजली का अभाव है, अर्थात बिजली चली गई है। परंतु बाहर आकर भी मैं देखता हूं कि वायु का वेग, वायु बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बिल्कुल बंद है। सत्यम एव उक्तम, सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम शब्द है, ये सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशायी मूल्य पावने। प्राणीति, प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सकलम जगत पवनेन प्राणी इति, सकलम जगत पवनेन प्राणीति, सकलम जगत संपूर्ण संसार की, संपूर्ण
संसार पवनेन वायु से ही प्राणिति प्राण धारण करता है। संपूर्ण संसार जो है वो वायु से ही प्राण धारण करता है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, और सारी सृष्टि जो है चैतन्यमयी सजीव है। सारी सृष्टि इसी के कारण ही सजीव है, चैतन्यमयी सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, इसके बिना क्षणम अपि एक क्षण भी न जीव्यते नहीं जीवित रह सकते, अनेन विना इसके बिना, इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशायी मूल्य है पवन है, मूल्य पवन है, पवन का, वायु का, हवा का, इस प्रकार वायु सबसे अधिक सर्वातिशायी सबसे अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार हवा जो है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। सारा संसार सकलम जगत संपूर्ण संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, और सारी सृष्टि इसी के कारण ही सजीव है। एक क्षण भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य है पवन है, इस प्रकार वायु जो है सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात न केवलम शरीर स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। अरे मित्र, विनय कहता है शरीरात शरीर से, न केवलम न केवल, स्वेद बिंदवः, स्वेद बिंदवः होता है पसीने की बूंदें, अपितु स्वेद धारा इव, स्वेद धारा इव होता है पसीने की नदियों के समान, पसीने की नदियां सी, प्रस्रवंती प्रस्रवंती बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथम आयाति का मतलब याद आ रहा है। शुक्ल महोदय, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक है, यह रचा गया श्लोक, यह लिखा गया श्लोक। विनय कहता है अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु स्वेद धारा इव, अपितु पसीने की नदियां सी बह रही हैं। शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं निकल रही, अपितु ऐसा लगता है कि शरीर से जो है पसीने की नदियां बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति, वो कहता है स्मृति पथम आयाति, याद आ रहा है शुक्ल महोदय, शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया यह श्लोक। वो कहता है कि मुझे तो शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया यह श्लोक याद आ रहा है। क्या श्लोक है? तप्तैर्वाताघातैरवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तै वाताघातैरवितुम, तप्तै लोकान है लोगों को, तप्तै लोकान वाताघातै अवितुम नभसि आरक्षि विभाग जना इव मेघा समये न एव दृश्यन्ते। तप्तै वाताघातै मीन्स तप्तै तपे हुए, लोकान लोगों को, तपे हुए लोगों को, गर्मी से पीड़ित लोगों को, वाताघातै वायु के द्वारा, गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के द्वारा अभी तुम बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, आरक्षी विभाग जना इव, आरक्षी विभाग जना इव का मतलब है सुरक्षा विभाग के लोगों के समान, सुरक्षा विभाग के लोगों के समान, नभसी मेघा आकाश में बादल, समये नैव दृश्यन्ते समय पर दिखाई नहीं देते। जैसे आरक्षी विभाग के सदस्य जो हैं, सुरक्षा विभाग के सदस्य लोग जो हैं, जब समय पर नहीं पहुंचते हैं, उससे तुलना की गई है कि गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु से बचाने के लिए, गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु से बचाने के लिए, गर्म वायु से बचाने के लिए जिस प्रकार से सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं आते हैं, उसी प्रकार से आकाश में बादल भी समय पर दिखाई नहीं देते। जब लोग बहुत गर्मी से पीड़ित होते हैं तो बादल आकाश में दिखाई नहीं देते और लोग गर्मी में हाहाकार करते रहते हैं। और जब लोगों को सुरक्षा की जरूरत होती है तो सुरक्षा विभाग के लोग भी
नहीं पहुंचते। तो वही यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से जब लोगों को सुरक्षा की जरूरत होती है तो सुरक्षा विभाग के लोग नहीं पहुंचते, उसी प्रकार से जब अधिक गर्मी पड़ती है और बादलों की आवश्यकता होती है तो बादल भी समय पर नहीं पहुंचते।